सो हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से मैं आपको लेकर आ चुका हूं राजस्थान के कोटा जिले के पास, जहां पर मैं आपको काम दिखाने वाला हूं इंडिया के सबसे बड़े बनाए जाने वाले एक्सप्रेसवे का, जिसे कि कहते हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। यहाँ पर जो मैं काम दिखाने वाला हूँ, सबसे पहले दिखाता हूँ इस जगह से, क्योंकि यहाँ पर ये जो लॉन्चर लगा है, इस लॉन्चर के आगे का जो हिस्सा है वो मैं आपको दिखा चुका हूँ, जहाँ पर रणथंभौर के जंगलों से एनिमल अंडरपास बनाया जा रहा है, एनिमल फ्लाईओवर बनाया जा रहा है। उसके आगे फिर कोटा का इंटरचेंज भी आपको दिखाया था, और कोटा के इंटरचेंज के आगे जो टनल बनाया जा रहा है वो भी मैंने आपको दिखाया है। लेकिन आज बात है इस जगह की। वैसे यहाँ पर भी आसपास ये देखोगे तो जंगलों का ही इलाका है, और यहाँ पर एक तालाब है जिसके ऊपर यहाँ पर एलिवेटेड पार्ट यानी कि फ्लाईओवर का हिस्सा बनाया जा रहा है, जो कि 6 लेन ईस्ट साइड का होगा, 12 लेन का। यहाँ पर इसके ऊपर 2 लॉन्चर आपको दिखेंगे, और इन दोनों लॉन्चर की मदद से एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट करने का काम किया जा रहा है, यानी कि लॉन्चिंग वर्क का काम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। वैसे ये जो लॉन्चर है दोस्तों, ये दोनों तरफ इसलिए लगाए गए हैं ताकि तेजी के साथ यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम किया जा सके। वैसे ये जो लेक है, इस लेक के ऊपर एलिवेटेड पार्ट इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि अगर यहाँ पर अर्थवर्क का काम करते यानी कि मिट्टी डालते तो लेक 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता। इसी वजह से यहाँ पर एलिवेटेड पार्ट बनाया है, जिसकी मदद से ये होगा कि जो एक्सप्रेसवे है वो पिलर के ऊपर आ जाएगा, और ये जो लेक है इसमें भी किसी प्रकार की बाधा नहीं आएगी। और हो सकता है कि अगर यहाँ पर अर्थवर्क का काम करते तो मिट्टी खिसक भी सकती थी, तो इसी वजह से एलिवेटेड पार्ट बनाए। अब ये जो एलिवेटेड पार्ट यानी कि जो पिलर देखोगे ना, इसका ज़मीन से यानी कि इस लेक से ज़्यादा ऊपर है नहीं। यहाँ पर ये जो पिलर है इसकी हाइट 9 से 10 फीट ही है जी, ज़मीन से सिर्फ 10 फीट ही ऊपर है ये एलिवेटेड हिस्सा जो आप देख रहे हो, क्योंकि इसका पर्पस था कि लेक के ऊपर से गुजर जाए, तो ज़्यादा ऊंचा पिलर बनाने का कोई ज़रूरत यहाँ पर थी नहीं, इसी वजह से ऐसा किया भी नहीं गया है। अभी फिलहाल वैसे देखोगे तो दोनों लॉन्चर की मदद से काम तो किया ही जा रहा है, और साथ ही साथ अगर मैं आपको दिखाऊँ नीचे से अगर ड्राइव करके, तो ये बहुत विशाल है भी। जी हाँ, ये जो पिलर यहाँ पर बनाए गए हैं या फिर एलिवेटेड पार्ट जो बनाए गए हैं दोस्तों, और इस वक्त पे इवनिंग का वक्त है, इस वजह से यहाँ पर जो दृश्य है वो बहुत अद्भुत है। लेक के ऊपर 2 लॉन्चर और दृश्य, ये तो अद्भुत है ही। चलिए इस लेक से आगे मैं आपको लेकर चलता हूँ, क्योंकि सनसेट होने वाला है, मतलब अंधेरा होगा, और अंधेरा होने से पहले मुझे इस पूरे हिस्से को कवर करना है, आपको दिखाना है कि कितना कुछ काम हुआ है। तो चलिए जरा इसके आगे का हिस्सा देख लेते हैं। जैसे ही लॉन्चर से आगे की तरफ बढ़ोगे तो फिर आपको दिखेगा कि यहाँ पर एक अंडरपास बनाया गया है, जिसकी मदद से व्हीकल एक तरफ से दूसरी तरफ क्रॉस कर सकता है इस एक्सप्रेसवे के। फिलहाल लॉन्चर से इस तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये जो पूरा काम किया जा रहा है ना, एक्चुअली ये पूरा का पूरा काम किया जा रहा है, हाईवे का पार्ट है, अर्थवर्क का पार्ट है। यहाँ पर निर्माण कार्य किया जा रहा है 12 लेन का। फिलहाल आपको ड्राइव करने के लिए तो दोस्तों मिलेंगे 8 लेन ही, 4 लेन ईस्ट साइड। तो इस जगह पर इसी वजह से इतना चौड़ा आपको अर्थवर्क का काम देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखेंगे तो ब्लैक टॉप का हिस्सा भी बनकर तैयार हो चुका है, डीबीएम वर्क का काम कर दिया जा चुका है राइट हैंड साइड में जो अप का हिस्सा है, और लेफ्ट हैंड साइड में अभी उसकी तैयारी की जा रही है। बीच में ये जो जगह बच रहा है इसको ग्रीन पट्टी में कन्वर्ट कर देंगे, फिलहाल इसमें पेड़ पौधे लगा देंगे। यहाँ पर वैसे मैं आपको बताऊं तो ये ग्रीन फील्ड अलाइनमेंट है, इस वजह से सब कुछ यहाँ पर नया बनाया जाएगा। ग्रीन फील्ड अलाइनमेंट मतलब ये जो पूरा रोड है, ये जो पूरा एक्सप्रेसवे है, ये पूरा का पूरा नया रूट है, जिसको कि ग्रीन फील्ड अलाइनमेंट बोलते हैं। तो इसी वजह से सब कुछ यहाँ पर नया बनाया जाएगा, और वही आपको होता हुआ यहाँ पर नजर भी आएगा दोस्तों। इस जगह पर वैसे जो कंस्ट्रक्शन कंपनी काम कर रही है उनका कास्टिंग यार्ड भी आपको नजर आ जाएगा राइट हैंड साइड में। वैसे सच बताऊं तो यहाँ पर ज़्यादा काम है नहीं, हाईवे वाले पार्ट पे अगर देखोगे तो ये जो है
ऑफ कोर्स जो एलिवेटेड पार्ट मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया उस पर अच्छा खासा काम रह रहा है। अब जैसे कि इस पॉइंट पे भी देखोगे ना, तो यहाँ पर भी एक व्हीकल अंडरपास बनाया है जो कि बनकर पूरी तरीके से तैयार है। अभी इसके ऊपर अर्थवर्क का काम भी किया जाना और साथ ही साथ यहाँ पर डीबीएम वर्क का भी काम किया जाना है। और जैसे इस हिस्से को क्रॉस करोगे तो उसके बाद दिखेगा कि अप वाले साइड में तो अर्थवर्क का काम हो चुका है, इधर डाउन वाले साइड में अभी यहाँ पर अर्थवर्क का काम किया जाना है और इनफैक्ट अच्छा खासा काम किया जाना है। जी हाँ, जहाँ पर ये भाई वॉक कर रहा है ना, इस जगह पर अर्थवर्क का काम किया जाएगा, यहाँ पर भी लेन बनाया जाएगा। जी हाँ, और उसके बाद जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो फिर आपको दिखेगा कि इस जगह पर अभी काम किया जाना है अर्थवर्क का भी, और साथ ही साथ अलाइनमेंट के बीच में आपको एक पावर लाइन भी दिखेगी जिसके ऊपर ना काम किया जाएगा जी, शिफ्टिंग वर्क का, और उसको शिफ्ट करने के बाद ही फिर यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम होगा। चलिए, अब यहाँ पर इस एलिवेटेड हिस्से का तो काम दिखा ही चुका हूँ आपको, फ्लाईओवर का। अब मैं आपको ड्राइव करके दिखाता हूँ कि कितना कुछ काम इस पर हुआ है। चलो दोस्तों, वैसे शाम होने को है तो मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी यहाँ से एग्जिट ले लूँ। और यहाँ पर तो कनेक्टिविटी नहीं है, यहाँ से कुछ दूर बाद ये जो NH 148N है ना, उस पर जाकर ये कनेक्ट हो जाएगा। तो अभी तो फ़िलहाल इसी को यूज़ करना पड़ेगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि चलो आपको भी पता चल जाएगा कि अभी और कितना कुछ काम इस पर किया जाना है। चलो चलते हैं भाई। सो मुझे ना चाहते हुए भी थोड़ा सा इस पर रफ्तार के साथ ड्राइव करना पड़ेगा, क्योंकि अंधेरा होने से पहले मैं चाहता हूँ कि इस एक्सप्रेसवे से मैं उतरकर जो मेन हाईवे है उस पर कनेक्ट कर जाऊँ। क्योंकि देखो अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो मैं चाहूँगा नहीं कि रात के बाद इस अंडर कंस्ट्रक्शन साइट पे मैं फंसूँ या मुझे ड्राइव करना पड़े। तो इस वजह से फटाफट ड्राइव करके यहाँ से निकल लेता हूँ, क्योंकि रात में ना फिर आपको पता नहीं चलता है कि कहाँ से नीचे लेना है। अभी तो चलो दिन का टाइम है, आप अंदाज़ा लगा सकते हो, रात में आप बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो। और रात में कंस्ट्रक्शन साइट पे तो ट्रैवल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए मैं यहाँ से ट्राई करता हूँ फटाफट आगे चलने का। अभी तक तो ठीक है, जब तक उजाला है। दिक्कत अंधेरा होने के बाद आती है। वैसे देखोगे तो ये सब ड्रेनेज सिस्टम है, ये जो देख रहे हो ना। अभी ये ड्रेनेज सिस्टम के आसपास मिट्टी डालने का जो काम है वो करेंगे, वो अभी किया जाना, और अच्छी खासी मिट्टी यहाँ पर डाली जानी है। वैसे अगर आप देखोगे तो जो मैं आपसे कह रहा था ना कि रात के वक्त दिक्कत आएगी, तो देखो अभी क्या है, जो ड्रेनेज सिस्टम है जहाँ पर भी कंक्रीट का स्ट्रक्चर आपको दिखेगा ना, तो वहाँ पर एक छोटे से पॉइंट पर सिर्फ गाड़ी निकलने के लिए जगह दी हुई है। अभी रात में आपको पता नहीं चलेगा कि किधर है वो पॉइंट, समझ रहे हो ना। अभी तो आसानी से दिख जाएगा दूर से ही, कि जैसे यहाँ पर देखो दूर से दिख रहा है कि हाँ भाई उधर है, या फिर इधर से नहीं, मैं इस वाले से ले लेता हूँ, ये वाला ज़्यादा ही छोटा है, इससे ले सकता हूँ मैं। इधर वाला भी बना हुआ है लेकिन वो बहुत छोटा सा है। तो बेस्ट ये है कि जिधर से गाड़ियाँ आ रही हैं उसी से चलो। और अभी देखो यहाँ पर आसपास देखो छोटा सा स्पेस दिया जहाँ से आपकी गाड़ी निकल जाएगी। अदरवाइज लेफ्ट और राइट बिल्कुल भी मिट्टी नहीं डाला है, तो रात में कैसे पता करोगे, है ना। सामने से तो पता हो जाता है, नीचे उतरते वक्त दिक्कत होती है। कुछ भी बोलो, मज़ा आ गया सच में। ये अक्सर हो जाता है मेरे साथ कि कंस्ट्रक्शन का अपडेट देते देते मुझे टाइम का पता नहीं चलता है, फिर बाद में याद आता है यार यहाँ से निकलना भी है। क्योंकि ये ज़्यादातर ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट है, ये जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है, मतलब पूरा एक नया अलाइनमेंट है भाई। तो नया अलाइनमेंट है तो इसलिए रास्ता तो बिल्कुल भी नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं मेरे भाई। तो आप कहीं से भी कनेक्ट नहीं कर सकते हो, जहाँ पर रोड कनेक्ट हो रहा है वहीं से आप कनेक्ट होकर फिर कंस्ट्रक्शन का काम दिखा सकते हो। और यही मेरे लिए इस वक्त पे सबसे बड़ी बात है कि मुझे भी उसी पॉइंट पर जाकर कनेक्ट होना पड़ेगा।
ऐसा नहीं करूँगा ना तो सामने देखो एक व्हीकल फंस गया है। खैर वो कंस्ट्रक्शन कंपनी की गाड़ी है तो दिक्कत नहीं आएगी, वो उसको निकाल देंगे। ये देख रहे हो यहाँ पर, ये देखो। और ये होता रहता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी बात है यहाँ पर, क्योंकि व्हीकल को कोई डैमेज नहीं होता है, बस वो वेट इसमें ज़्यादा था तो इसलिए वो मिट्टी में ना फंस गई है वो, क्योंकि नई मिट्टी होती है ताज़ी। अब भाई को पता नहीं था, उसने ज़्यादा ही राइट ले लिया, समझ रहे हो, वो दब गई एक तरफ से। आज वाला अपडेट देखने के बाद ना आपको पता चल जाएगा कि सवाई माधोपुर से आगे तक का क्या कुछ हाल है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का। नहीं, चलो लगता है NH आ ही है, NH पे मैं कनेक्ट हो जाऊंगा अब। सबसे पता है टफ कहाँ था? जहाँ पर लॉन्चर दिखा है ना आपको, लॉन्चर लगा हुआ था, जिस लॉन्चर की मदद से लॉन्चिंग वर्क का काम कर रहे हैं, उस जगह पे ज़्यादा दिक्कत आई है मेरे को, क्योंकि वहाँ पर क्या था ना, वो दलदली इलाका है। तो एक पॉइंट ऐसा था जहाँ पर पानी भरा हुआ था और मुझे लगा कि पता नहीं मेरी गाड़ी निकलेगी कि नहीं निकलेगी, क्योंकि कंस्ट्रक्शन की गाड़ी तो हेवी होती है, टायर्स भी उनके बड़े होते हैं, वो तो निकाल लेंगे। तो मैंने वेट कर रहा था कि कोई बड़ी कंस्ट्रक्शन की गाड़ी आए, उसके बाद ही मैं निकालूंगा। तो मैंने वेट किया अच्छा खासा, और उसके बाद फिर कंस्ट्रक्शन की गाड़ी आई, फिर मैंने अपनी गाड़ी को निकाला। और अच्छी बात ये थी कि मेरी भी गाड़ी निकल गई। वैसे ये जो NH है ना, इसको बहुत बारी ये क्रॉस कर रहा है, एक दो बारी नहीं, बहुत बारी। और ये आ गए हम NH के ऊपर। ये है लालसोट कोटा हाईवे, जिसको ये क्रॉस कर रहा है, और इस वक्त मैं भी इसको क्रॉस करूँगा। चलो, ये उस हाईवे से पहले देखोगे तो ये देखो, ये व्हीकल अंडरपास बना रहे, जिसकी मदद से एक तरफ से दूसरी तरफ आप जा सकते हो। और इस NH को ये जो क्रॉस कर रहा है ना, तो उस जगह पे भी कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं। दिखाता हूँ, रुको। वैसे ये जो लालसोट कोटा मार्ग है ना, ये है एक लेन का ही, ईस्ट साइड, मतलब आपको ड्राइव करने के लिए एक ही लेन मिलेगा। लेकिन इस पे जो स्ट्रक्चर बनाया है वो, यानी कि जो व्हीकल अंडरपास आपको दिख रहा है ना सामने, ये बनाया है 4 लेन ईस्ट साइड। तो कल को ये जो NH है, इसको अगर 8 लेन का करना हुआ, अभी तो 2 लेन का है, अगर 8 लेन का करना हुआ तो भी किया जा सकता है। इसी वजह से इतना बड़ा स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाया है। वो वाला जो देख रहे हो वो डाउन का है, सामने ये जो देख रहे हो ये अप का है, ठीक है। और एक्सप्रेसवे तो चला जाएगा यहाँ से लेफ्ट की तरफ। ये है जो इस लालसोट कोटा रोड को यूज़ करके आगे की तरफ जाएंगे ना, उनके लिए ये व्हीकल अंडरपास। और देखो ज़रा, देख रहे हो यहाँ पर वैसे सारे पिलर्स बन चुके हैं, सिर्फ बीच में ये हिस्सा देखोगे तो यहाँ पर अभी पिलर निर्माण का जो कार्य है इस जगह पर वो किया जाना है। उसके बाद तो देखोगे तो पिलर भी बन चुका है, और यहाँ पर इनफैक्ट फ्लोर वर्क का काम भी कर दिया जा चुका है। और एक्सप्रेसवे जाएगा इस तरफ, आगे यहाँ से सवाई माधोपुर है सिर्फ 20 किलोमीटर, लेकिन मुझे तो ये वाला रास्ता यूज़ करना पड़ेगा, ये जो कि है तकरीबन 35 किलोमीटर का, क्योंकि उससे तो अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो रात में तो मैं यूज़ नहीं करूँगा, बिल्कुल भी नहीं। दिन होता तो मैं ट्राई मार भी लेता, लेकिन रात के वक्त बिल्कुल भी नहीं।
NH 148N को क्रॉस कर रहा है ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे। तो यहाँ पर इसी वजह से स्टील गर्डर का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी मदद से आसानी से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे क्रॉस कर जाएगा इस NH को। स्टील गर्डर रखने का फ़ायदा ये हो जाता है दोस्तों कि आप पिलर का डिस्टेंस बढ़ा सकते हैं। इसी वजह से देखेंगे तो यहाँ पर स्टील गर्डर का इस्तेमाल किया गया है। और यहाँ पर जो कंपनी काम कर रही है वो है GRA इंफ्रा प्रोजेक्ट। और इस NH को ये 2 जगह पे क्रॉस कर रहा है। यहीं पे 100 मीटर के आसपास ही अगर आप देखोगे तो 2 बार ये क्रॉस कर रहा है NH को, क्योंकि जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है वो ज़्यादातर इसका जो हिस्सा है वो स्ट्रेट ही है, लेकिन NH देखोगे ना तो मैप पे आपको क्लियरली दिख जाएगा कि यहाँ पर कर्व हो रहा है और इसी से आगे जाएगा कोटा को, और इसके बाद जो इंटरचेंज आएगा वो कोटा का ही आता है। तो चलिए, ये था अपडेट दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।